अच्छा पिताश्री, हाँ जी, आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि 3 ऐसी क्वालिटीज बताइए जो कि आपको लगता है कि एक तरह से उनका परिचय दे सकती हैं। सर, मैं उनको एक लाइन में बता सकता हूँ मेरे सिद्धि को। हाँ। सी इज द CCS, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड स्ट्रेंथ। कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी एंड एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। कॉन्फिडेंस के बारे में हम जानना चाहेंगे आपके मुंह से, आप क्यों सोचते हैं कि ये कॉन्फिडेंस इनके साथ है? सर, पहले से जो भी चीज वो करती है पूरे जी जान से उसमें में मिल लग जाती जाती है। है। और जिसमें चीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाती है और वो कुछ तो हासिल करके ही वापस आई है। वाह, चलो। तो ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो पिताश्री बोल रहे थे जिसमें आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया हो? सर ऐसे तो मैंने कुछ किए हैं इवेंट्स, लेकिन अभी रिसेंटली सर जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, तो ये हर साल सर एक यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करती है। तो उसमें सर एक्चुअली सिलेक्शन ये होता है कि हर मतलब पूरे देश से, हर डिस्ट्रिक्ट से युवा पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग लेवल्स में उनका सिलेक्शन होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट से जाके 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर उसमें से टॉप 10 निकालते हैं, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल। तो ऐसे सर मैं पुणे से टॉप कर गई थी और उसके बाद सर मैं पुणे, नासिक और सातारा इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से टॉप 10 में आई और फिर मैंने अपने स्टेट महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया था। क्या बात है। जी सर। तो सर इस साल का जो विषय था, जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी है मोदी जी, उन्होंने एक टॉपिक लिया है विकसित भारत। हाँ। तो वो जो है 2047 तक हमें भारत को एक विकसित भारत बनाना है, एक डेवलप्ड नेशन जी, बनाना जी। है। और यूथ से आइडियाज लेना चाहते थे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो भारत है 2047 या फिर उससे पहले एक विकसित बन सके। तो इस तरीके से अलग अलग युवाओं से वो आइडियाज लेते थे कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे सर जब मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था तब हमने अलग अलग चीज़ों पे, जैसे ई गवर्नेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशंस किए थे। तो उस वक्त सर मुझे फर्स्ट टाइम इतना अच्छा एक्सपोजर मिला क्योंकि मैं एक मेडिसिन बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मैं फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ और मेरा कोई भी एक्सपोजर नहीं था पॉलिटिक्स से या फिर डिप्लोमेसी से या फिर इन जनरल जो सारी चीज़ें होती है जी। यूथ पार्लियामेंट रिलेटेड। तो इतना सीखने को मिला सर, और सीखना तो एक चीज़ है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझ जैसी नॉर्मल बैकग्राउंड की स्टूडेंट भी पॉलिटिकल साइंस या फिर यूथ पार्लियामेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स में टॉप कर सकती है। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। ये जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं ना, ये हमको लगता है बहुत ही प्रभावशाली होते हैं क्योंकि सर। जो नौजवान पीढ़ी है, जैसे कि अभी हमने अपने ओपनिंग में कहा था, उनके हाथों में अगर जब डोर दे दी जाती है तो पतंग जो है खूब ऊंची उड़ती है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक आदत बनती जा रही है कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से भारत जो है और भी विकसित हो सकता है। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ कहीं भी आपने योगदान दिया अपना, जिस विषय पे आपने बात की, वो बहुत सुंदर है कि न केवल डेवलपमेंट की बात की जाए लेकिन और भी बहुत से विषय हैं जिनके ऊपर डेवलपमेंट हो सकता है। जी सर। सर 2 साल मैं का और एक अच्छा, ठहर जाइए, माता जी बोल रहे हैं। जी जी। सिद्धि थोड़ी हम्बल है, तो ये नहीं बताएगी कि उसने ब्यूटी पेजेंट में भी पार्टिसिपेट किया था और मिस पुणे और मिस महाराष्ट्र दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस करके क्राउन जीते हैं उसने। देवी सज्जनों, जब मैं आया था और जैसे ही इनको हमने देखा, हमने सबसे पहले क्या कहा? हमने कहा आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे सर हमको नहीं मालूम था कि आप मिस पुणे, मिस महाराष्ट्र बन चुकी हैं। क्या बात है। ये देखिए, ओहो, रनर अप रही हैं ये फर्स्ट रनर अप। फैशन में। और ये देखिए, ताज पहना हुआ है खोपड़ी पे। बहुत बहुत बधाई आपको सिद्धि जी। सर जब मैंने स्टार्ट किया था मॉडलिंग, मतलब ऐसे दिमाग में तो था नहीं, एक अपॉर्चुनिटी आई कि ऑडिशंस चल रहे हैं पुणे में,
तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मॉडलिंग करनी है तो दो चीज़ें चाहिए, एक तो आपकी जैसी हाइट और दूसरी ऐश्वर्या मैम जैसी ब्यूटी, दोनों भी नहीं है सर। तो मैंने उसे एज ए चैलेंज ले लिया कि करके देखते हैं, ऑडिशन में जाके देखते हैं, कुछ हो भी ना जाए तब भी सीख तो लेंगे कि रैंप वॉक कैसे करना है, इंट्रोड्यूस कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर्स कैसे देने हैं। तो मैं तो बस सीखने गई थी सर ऑडिशन में, ऐसे ही मुंह उठा के चली गई थी। तो उसमें एक एक लेवल्स में मैं आगे बढ़ी और मुझे पता नहीं सर बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकती हूँ। और सर जब फाइनल हमारा इवेंट था तब मुझे मतलब मैंने होप्स तो नहीं रखे थे कि मेरा नाम आएगा क्योंकि बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां थी टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने अपना बेस्ट दिया उस दिन और मेरा नाम 2nd नंबर पे आ गया। तो वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, कॉन्फिडेंस, ये उदाहरण मिल गया हमको। 2 ठो अभी बाकी है, एक सी एक एस बाकी, उसके बारे में भी बात करेंगे धीरे धीरे। क्रिएटिविटी एंड स्ट्रेंथ। हाँ, ऑलराइट।